आज से 3-4 दशक पहले एक के बाद एक उत्तर प्रदेश के जेलों में कई सालों से बंद जिनकी जमानत नहीं हो रही, उनके धड़ल्ले से जमानत होने लगी। तो चूंकि हम लोग पिछले 3-4 दशक से सूचना के विस्फोट के युग में प्रवेश कर गए, इसलिए चीजें छिपती नहीं है। फिर जहां मान लीजिए कि एक दो पक्ष होते हैं, एक पीड़ित पक्ष है और एक आरोपी पक्ष है। अगर आरोपी पक्ष को कोई रिलीफ मिली और पीड़ित पक्ष को लग रहा है कि यार ये कैसे मिल गई, उसने अपने वकील को फोन किया, मतलब वो पता लगाने लगा तो पता चला कि नहीं, ऐसा तो कोई आदेश नहीं हुआ। तो फिर वो आया, उसने जो है हाई कोर्ट में जहाँ से आदेश इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है वहाँ उसने वो दाखिल किया। फिर जांच पड़ताल हुई, फिर वो पता चला कि जिसकी जमानत हुई उसको फिर से जेल भेजा गया। जैसे जैन कमीशन राजीव गांधी की हत्या की जांच कर रहा है और अभी जांच ही कर रहा है। उसने क्या रिपोर्ट दी अभी ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट से विश्वास उठ गया है, न्याय के मंदिर में जो है फर्जीवाड़ा हो रहा है, न्यायालय किस ढंग से काम करती है। अभी हाल का मामला आया है मद्रास हाईकोर्ट का, जहां एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि हाई कोर्ट के जज ने एक जो आदेश पारित किया उसकी दो प्रतियां बन गई। दोनों प्रतियां अपलोड हुई बारी बारी से, एक में जो था उसके कुछ अंश हटा दिए गए। आखिर ये न्याय के मंदिर में जो फर्जीवाड़ा होता है वो किस ढंग से होता है, इसके पीछे मकसद क्या होता है, इसमें कैसे लोग और कौन लोग शामिल होते हैं, क्या इसमें मुख्य न्यायाधीश की भी भूमिका होती है या फिर उनको अंधेरे में रख के इस तरह के काम किए जाते हैं। ये एक बड़ा मामला है जिसमें 115 करोड़ रुपए का जिक्र आया है। तो ये हम पूरा मामला जानना है की कोशिश करेंगे जेपी सर से। जेपी सर वरिष्ठ संपादक रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, पत्रकार रहे हैं और वकील रहे हैं और कानून के मामले में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो उनसे हम सीधे जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ये मामला पहली बार हुआ है या इससे पहले भी इस तरह के फर्जीवाड़े हुए हैं, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जैसे संस्थानों में जहाँ की जवाबदेही होती है कि न्याय मिले, न्याय दिया जाए और न्याय दिया ही नहीं जाए, न्याय दिखे भी। तो चलिए सीधे चलते हैं जेपी सर के पास। मैं अमरचंद्र हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। सर क्या मामला है? देखिए अमर जी, ये कोई पहला मामला नहीं है। जी। ये और हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्टों में यदा कदा सामने आता रहता है, लेकिन सब मामला क्योंकि मास्टर ऑफ रोस्टर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है अपनी अदालत के लिए, और रजिस्ट्रार जनरल उसके सीधे मातहत प्रशासनिक रूप से होता है। पूरा प्रशासन रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से जो है वो चीफ जस्टिस चलाते हैं। चीफ जस्टिस न्याय करते हैं और बाकी प्रशासनिक मामलों में जैसे चीफ सेक्रेटरी होता है सरकार का, वैसे आप समझिए कि रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। उनकी हायरार्की होती है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार तो सब रजिस्ट्रार, तो उसके ऊपर रजिस्ट्रार तो चीफ रजिस्ट्रार है ना, इस तरह। देखिए आपको थोड़ी हम कहानी बता दें तो फिर तब इसके ऊपर बात करें। जी जी। आज से 3-4 दशक पहले एक के बाद एक उत्तर प्रदेश के जेलों में कई सालों से बंद जिनकी जमानत नहीं हो रही, उनके धड़ल्ले से जमानत होने लगी। तो चूंकि हम लोग पिछले 3-4 दशक से सूचना के विस्फोट के युग में प्रवेश कर गए, इसलिए चीजें छिपती नहीं है। फिर जहां मान लीजिए कि एक दो पक्ष होते हैं, एक पीड़ित पक्ष है और एक आरोपी पक्ष है। अगर आरोपी पक्ष को कोई रिलीफ मिली और पीड़ित पक्ष को लग रहा है कि यार ये कैसे मिल गई, उसने अपने वकील को फोन किया, मतलब वो पता लगाने लगा तो पता चला कि नहीं, ऐसा तो कोई आदेश नहीं हुआ। तो फिर वो आया, उसने जो है हाई कोर्ट में जहाँ से आदेश इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है वहां उसने वो दाखिल किया। फिर जांच पड़ताल हुई, फिर वो पता चला कि जिसकी जमानत हुई है उसको फिर से जेल भेजा गया। कई वकीलों को इसमें निलंबन हुआ। तो उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में के कई फैसले ऐसे हुए जिसमें जो है वो फैसले नहीं थे, वो मतलब फर्जी आदेश करा के
और जेलों में भेज दिया गया, और जो है वहां आरोपी जो जिनकी जमानत नहीं हो पा रही थी वो जमानत पे छूट गए। फिर दूसरे पक्ष ने जो है क्या कहते हैं, जब वो प्रतिवाद किया तो फिर से वो पकड़ के, लेकिन अब इस बीच में साल 6 महीना 2 साल बाहर रहे। इसमें वकील साहब लोग भी सस्पेंड भी हुए, वकालत का लाइसेंस भी रद्द हुआ, साल 6 महीने की प्रैक्टिस पर भी रोक लगी। लेकिन कुल मिला के वो जो फर्जीवाड़ा हुआ था वो लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा। मतलब आज की डेट में आप हमसे पूछें कि साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सब जो फर्जीवाड़ा हुआ था तो इसमें अंत में क्या हुआ, तो मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि पब्लिक डोमेन में वो बात नहीं है। उसी तरह जैसे जैन कमीशन राजीव गांधी की हत्या की जांच कर रहा है, अभी जांच ही कर रहा है। उसने क्या रिपोर्ट दी अभी ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। एनीवे उसके बाद इलाहाबाद में ही 3-4 दशक पहले मुवक्किल उतरा, मान लिया कि आपके क्या कहते हैं रामबाग रेलवे स्टेशन पर, जो छोटी लाइन का पहले स्टेशन था, अब इलाहाबाद सिटी नाम हो गया है, या इलाहाबाद जंक्शन पर उतरा या बस से आया, वहां जो है दलाल खड़े हैं। दलाल जो है पहचानते हैं, जैसे पंडे पहचानते हैं अपने मुवक्किल को कि जो है ये स्नान करने आया होगा, तो ये एक प्रकार के प्रोफेशनल दृष्टि होती है। तो और वो 1-2-3 स्टेशन पहले से ही बैठ के आने लगते हैं, बात अरे आप कहाँ जा रहे हैं, तो क्या अच्छा मुकदमा है, तो ये अरे वो तो बहुत बीमार है वकील साहब, वो तो इंग्लैंड चले गए हैं अपने लड़के के यहाँ, लेकिन उनके भाई हैं, हम आपको उनके यहाँ ले चलेंगे, आपका सब काम हो जाएगा। अब वो भाई के यहाँ ले गए, उनकी फाइल दिलवा दिए, पैसा दिलवा दिए। अब वो फाइल वाइल दिलवा के जब दाखिला का मामला आया कोर्ट में, या आगे कोई जो प्रक्रियात्मक चीजें आई, तो वो मुवक्किल भी पता चला कि जो है वो नहीं लौट के क्या देंगे, वो कहा नहीं हम हाई कोर्ट चलेंगे, तो इन्होंने तो पैसा ले लिया, हाई कोर्ट ले गए। अब वहां जो है वो ओरिजिनल वकील साहब मिल गए। तो ओरिजिनल वकील साहब से उसने पूछा कि कहिए, अरे सर आप तो पता चला कि अपने लड़के क्या इंग्लैंड है, कहीं कहा, हम तो इंग्लैंड, हमारा लड़का इंग्लैंड इंग्लैंड में कहा है, हम तो यही है कहीं, अरे ऐसा ऐसा हुआ, ये मिल गए, फलाने मिल गए, और इन्होंने ऐसे किया वैसे किया। तो वकील साहब ने तुरंत सिविल लाइन थाने में जा करके जो है, जो वकील ने मुकदमा लिया था, चाहे जितने बड़े से वकील, कई वकील फंसे इसमें, बड़े से बड़े वकील हों, उनको जो है FIR हो गई, साहब इन्होंने फर्जीवाड़ा करके मुकदमा हमारा हथियार लिया। इसमें भी कई वकीलों का लाइसेंस रद्द हुआ, कई वकील जेल गए, 4-6 महीने जेल के बाद जो है क्या कहते हैं उनकी जमानत हुई। लेकिन फाइनली क्या हुआ ये अभी तक अज्ञात है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब आप ये बताइए कि जब जेल का फर्जी आदेश चला जा रहा है, मद्रास हाई कोर्ट में क्या हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट में एक आदेश हुआ कि साहब इसमें जो है वो दूसरी पार्टी 115 करोड़ रुपए जमा करेगी जी। तो ये आदेश अपलोड हो गया। फिर जब दोनों पक्ष ने प्रमाणित प्रति के लिए अप्लाई किया, सर्टिफाइड कॉपी के लिए, तो जो सर्टिफाइड कॉपी मिली उसमें एक पक्ष ने देखा कि जो दूसरे पक्ष पर 115 करोड़ रुपया लगा था, और 115 करोड़ रुपया जो जमा करने का आदेश था वो उसमें से एक लाइन गायब हो गई थी। तो उसने फिर ये जो है शिकायत की, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं ये तो जांच होगा, ये जो है क्या कहते हैं ये तो कॉपी बदल गई है। तो अब आप ये बताइए कि अब ये मामला हुआ कि एक बार जो कॉपी अपलोड हुई, तो कॉपी जब जज साहब दस्तखत कर देते हैं तब अपलोड होती है, अदालत में आदेश सुनाते ही नहीं होती। और इसमें भी आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है सब पत्रकारों के लिए, लीगल रिपोर्टरों के लिए, कि जब तक हम आदेश एक बार कोर्ट में सुना भी दें तो भी आप उस आदेश को तब तक फाइनल मत मानिए जब तक जो है उस आदेश पर हम दस्तखत नहीं कर देते। और जब तक दस्तखत, हाँ लिखित आदेश, मतलब दस्तखत नहीं लिखित आदेश, मान लीजिए लिखित आदेश आ गया और दस्तखत जज साहब का नहीं है, तो उनका कहना है कि जब तक उस पर दस्तखत किया हुआ आप न देख लें तब तक कृपया जो है वो खबर, जैसे दिल्ली में आप देखते हैं ना कि जैसे वकील साहब निकले, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे वो, 400 पत्रकार ऐसे लगा के मुंह में पूछते क्या हुआ, तो उन्हें बताते हैं कैसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब दस्तखत होके सामने आ जाएगा तब आप रिपोर्टिंग करेंगे, भले 2 दिन बाद रिपोर्टिंग करें, वो वाला मामला नहीं है। क्यों क्यों क्योंकि मान लीजिए कि जज साहब ने प्रोनाउंस कर दिया और जज साहब अपने चैम्बर में गए तो पता चला कि उसमें इन बिटवीन किसी ने पैसा ले लिया है उनके नाम पर। अब हम
उदाहरण के लिए कह रहे हैं, या कोई ऐसा बिल्कुल हो बिल्कुल। गया है, या कोई ऐसी बात हो गई, या उनको लगा कि यार जो हम आदेश दे रहे हैं वो हमारे अंतःकरण के विरुद्ध है, तो क्या करते हैं हम्म कि वो दस्तखत नहीं करते, वो फाइल को रिलीज कर देते हैं चीफ जस्टिस के पास, हम्म कि आप इसको जो है कोई और बेंच इसमें दे दीजिए जो इसमें फैसला करे, हम इसमें फैसला करने में असमर्थ हैं। जबकि कोर्ट में हम्म, देखिए मौखिक रूप से सुना चुके हैं कि लागू कर बिल्कुल। दिया, रद्द कर हम्म दिया, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके हम्म बाद भी ऐसा हुआ है इलाहाबाद में कि जो है वो हम्म। क्या कहते हैं, वो अंतिम समय में जो है पता चला कि उन्होंने अपने यहाँ से रिलीज कर दिया। सर एक सवाल। एक 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 मिनट, तो रिलीज कर दिया, तो इसलिए हम लोग जो है जब इलाहाबाद में पत्रकारिता करते थे तो हम लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि जब तक दस्तखत ना हो जाए तब तक इलाहाबाद का कोई पत्रकार रिपोर्टिंग नहीं करता, लीगल रिपोर्ट। हम्म तो अब सवाल इस बात का है कि जब आपने दस्तखत किया तब तो 115 करोड़ था, हम्म और जब वो जो है आपको प्रमाणित प्रति ही तो आपने उसको सब बदल दिया। अपलोड वाला हम्म भी सब साला खत्म हो गया। अब अपलोड में हुआ है कि अपलोड हुआ, हमने तुरंत उसको जो है डाउनलोड कर लिया, हम्म, तो हमारे पास एक कॉपी हो गई दिखाने के लिए कि साहब बिल्कुल। ये तो आपने कहे जो है वेबसाइट पर अपलोड था, और आपने हमने हम्म उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हम्म स्क्रीनशॉट कहाँ ले जाएंगे आप, क्या कहते हैं, अपलोड वाले बिल्कुल। में तो कहते हैं कि साहब इन्होंने एडिट कर दिया है, लेकिन जो स्क्रीनशॉट है उसको आप कहाँ ले जाएंगे बताइए साहब। हम्म तो ये इस बिल्कुल। तरह जो है वो मामला जो है वहां पर वो फंस गया, जांच का आदेश है। अब उसमें हो हम्म सकता है दो चार लोगों की गर्दन न पे। हाँ, आप हम्म, कुछ कह रहे थे, कहिए तो हम आगे बताएं फिर। जी। ये न्यायिक धांधली का खेल होता कैसे है, कौन करता है इसमें? अगर जैसे आपने कहा कि सर रजिस्ट्रार जनरल जो है या रजिस्ट्रार जो होते हैं वो इसके लिए अनुबंधित होते हैं, या उनकी जिम्मेदारी होती है कि चीजों को सही ढंग से लगे, वेबसाइट पर लगे और चीजों को वेरीफाइड हो और उस ढंग से लगे। और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, उसमें भी ये कहा गया कि रजिस्ट्रार जनरल ही इस मामले की जांच करेंगे, जिनकी जवाबदेही देखिए, है वही जांच नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, वो बात है, रजिस्ट्रार जनरल इसमें सीधे इन्वॉल्व नहीं होते, हम्म क्योंकि वो मान ली फाइल आई, फाइल आने के बाद वो कंप्यूटर सेक्शन में जाती है। हम्म अब कंप्यूटर सेक्शन में गई, कंप्यूटर सेक्शन में जो है वो क्या कहते हैं उसमें डाउनलोड कर दिया, अपलोड कर दिया। हम्म अब उसके बाद फाइल को जो है वो जो संबंधित जज है, संबंधित जज, हम्म उन्होंने उसमें हेरा फेरी कर दी, या जो हम्म आपका कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप का जो है आदमी है, जो जो आपका जज साहब, तो आप वो करते नहीं, हम्म टाइप करते नहीं कंप्यूटर पर, वो तो कोई ऑपरेटर होता है, उसने कर दी। ये कई स्तर पर खेल हो सकता है, हम्म और इसमें नेचुरली ये माना जाता है कि जो लाभार्थी जिसके पक्ष में हुआ, हम्म जो लाभार्थी हुआ उस आदेश से, तो ये तो हम्म नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि जो लाभार्थी होगा, जैसे होता ना कि भाई किसी का मर्डर हो गया, अज्ञात है, तो सबसे पहले जी देखा जाता है कि इनके मर्डर से सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है, तो जी। उसको खंगाला जाता है कि भाई हम्म लाभार्थी जो है इसने तो नहीं कोई खेल कर दिया हम्म ब्लाइंड मर्डर में, जहाँ हम्म, जहाँ नाम है, मान लीजिए बाई नेम है, जहाँ ये है वहाँ एक दूसरी दूसरी बिल्कुल बिल्कुल। नवैयत होती है। तो नेचुरली किसी का फायदा होता है। अब आप देखिए, हम आपको बताते हैं, हम्म गोगोई साहब जब चीफ जस्टिस थे, जी। तो अनिल अंबानी का एक केस लगा था जिसमें था कि अनिल अंबानी को कोर्ट में हाजिर होना है, और हम्म रजिस्ट्री में जो है वो क्या कहते हैं आपका, ऐसा खेल हुआ कि जो कोर्ट में हाजिर होने वाला आदेश था जज साहब का, वो हम्म जस्टिस अरुण मिश्रा की कोर्ट का था, जजमेंट, हम्म या शायद नरीमन, जस्टिस नरीमन का, और वो जो है वो उसमें हाजिरी होने वाला जो है लाइन गायब हो गई। हम्म उसमें दो लोग सस्पेंड किए गए। गोगोई हम्म साहब ने जो है वो सीबीआई के कुछ अफसरों को बैठा दिया कुछ दिन के लिए वहां, हम्म लेकिन बैठाया ना गया है। ये सब उसी समय की बात है जिस समय गोगोई साहब सेक्स स्कैंडल में फंसे थे, चीफ हम्म, जस्टिस गोगोई। लेकिन अब ये जी। बैठाया तो गया, लेकिन कब वो हम्म हटा लिए गए, हम्म ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये उसी हम्म तरह से है कि जैसे आतंकवाद चल रहा था तो आज रेड अलर्ट हो गया, हम्म और कल शाम को फिर रेड अलर्ट हो रहा है। तो भाई एक स्वाभाविक सवाल था ना, लोग पूछते थे कि भैया अभी तो हम्म कल शाम को रेड अलर्ट हुआ था, तो अभी शाम को फिर हम्म रेड अलर्ट हुआ, तो ये हटा कब था? तो हम्म लगने की जिम्मेदारी की जानकारी ढोल पीट के दिया जाता है, और कब हम्म वो जो है वो अमेंडन कर दिया गया, कब बंद हो गया, ये पता ही नहीं चलता। पता चला कल भी रेड अलर्ट हो गया, परसों भी रेड अलर्ट हो गया। इसी के हम्म साथ एक आम्रपाली का केस था जस्टिस अरुण मिश्रा के यहाँ, उनके यहाँ भी उनके आदेश में हेरा फेरी रजिस्ट्री से हो गई थी। ये दोनों मामले की जांच का आदेश हुआ था, दोनों मामले में वहां सीबीआई कुछ दिन बैठाई गई थी,
अभी आपने देखा होगा कि मास्टर ऑफ रोस्टर को लेके जैसे दुष्यंत दवे ने, वरिष्ठ वकील हैं, कपिल सिब्बल ने, तमाम लोगों ने, प्रशांत भूषण ने इस मामले को उठाया कि भाई रजिस्ट्री तो गजब है, कौन सा मामला बिल्कुल। लगाएगी, कौन सा मामला नहीं लगाएगी। आपके जो तत्कालीन चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने भी चिंता व्यक्त की थी। हालांकि हम लोगों हम्म। को लगा कि ये उनके जो है घड़ियाली आंसू हैं, क्योंकि मास्टर ऑफ रोस्टर तो वही है। अब चीफ हम्म। जस्टिस अगर मास्टर ऑफ रोस्टर हो और तारीख लगने में गड़बड़ी हो, हम्म। तो नेचुरली मास्टर ऑफ रोस्टर इसके लिए सीधे जिम्मेदार है, और नहीं तो भाई या पता नहीं कौन सा ढीला ढाला उसका। अब जैसे सरकार का चीफ सेक्रेटरी है और मान लीजिए सरकार है या प्रधानमंत्री है, हम्म। तो जो चीफ सेक्रेटरी है या जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट की मीटिंग और इन सब चीजों का जो है वो एक वो रखता है। प्रधानमंत्री तो नहीं नोट करेंगे कि कैबिनेट में क्या क्या हुआ, कैबिनेट सेक्रेटरी बैठ के वहां नोट करता है। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी सरकार का है। तो एक प्रकार का जो कार्यकारी अधिकारी है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो रजिस्ट्रार है, जिसके अंदर में तमाम लोग हैं। अब अकेले तो रजिस्ट्रार सब जगह नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल। आपका वो बाबू अलग अलग है, पटल अलग अलग है, क्रिमिनल का बाबू अलग है, सिविल का बाबू अलग है। हम्म। ऑपरेट करने वाले जो है स्टोनो जज साहब के चैम्बर में ही बैठते हैं। उसके हम्म। बाद फिर वो कंप्यूटर सेंटर में गया। अब ये देखने वाली बात है कि जज साहब के चैम्बर में बदला गया या हम्म। कंप्यूटर सेंटर में बदला गया, अभी तो जांच का हम्म। विषय हो गया। हम्म। लेकिन कहने का मतलब है कि जो है आपका रजिस्ट्री और ये जो जहां से डाउनलोड होता है, अपलोड होता है, प्लस जो है जो स्टोनो है जज साहब का, प्लस जज साहब जो प्रभाव हम्म। जो है जिनके कोर्ट से ये हुआ है, ये सब लोग जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं इसके लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिम्मेदार हैं। अब आप सोचिए सब। अनिल अंबानी के मामले में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, आप हम्म। सोचिए कि जो है आम्रपाली ग्रुप के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो सकता है। तो ये हम्म। आपका तो बहुत मामूली मद्रास हाई कोर्ट वाला मामला है। हम्म। जी। ये मास्टर ऑफ रोस्टर और केस लगाने का क्या खेल है? मान लीजिए कोई जज जो है आज आदेश दे रहे हैं कि फला तारीख को जो है इस आरोपी को पेश किया जाए, और मास्टर और जो है आप रजिस्ट्रार के पास हो गया, उसने अपलोड नहीं किया या छोड़ दिया अंश को, तो इसके लिए मतलब ये क्या कोर्ट के सिस्टम में ही आपस में समन्वय नहीं है ढंग का? ना, ये कहीं ना कहीं गैप है। अभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक मामले को जो है क्या कहते हैं मतलब वो किया था, वो मामला उस डेट को लगा ही नहीं, उन्होंने भी अप्रसन्नता व्यक्त की थी रजिस्ट्री से। हम्म। आपने देखा होगा कि रमना साहब ने कहा कि अब ये जो है शुक्रवार को इसकी सुनवाई होगी। हम्म। महाराष्ट्र वाले को ही देख लीजिए, जब जब कोर्ट ने कहा कि इस दिन सुनवाई होगी, उस दिन सुनवाई नहीं हुई, उसके 4 दिन बाद सुनवाई हुई, 3 दिन बाद सुनवाई हुई। रजिस्ट्री ने डेट ही नहीं लगाया। अब ये रजिस्ट्री ने डेट कोर्ट के मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब होता है कि वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा केस किसके कोर्ट में लगेगा। लेकिन हम्म। एक बार उस कोर्ट में लग गया तो फिर उसी कोर्ट उसी कॉम्बिनेशन में लगेगा। हम्म। जैसे आज जो है 3 जजों की जज ने जो सुनवाई की किसी मामले की, तो अगर उसमें से एक जज रिटायर ना हो, तीनों जज हों, तो हम्म। तीनों जजों की ही पीठ में जो है वो अगली डेट लगेगी। भले उन्होंने कहा कि हम शुक्रवार को इसकी डेट लगेगी, शुक्रवार को अगर हम्म। उन 3 जजों का संयोजन न बैठ रहा हो, आज हम्म। कहा ना कि शुक्रवार को लगेगी 4 दिन बाद, हम्म। लेकिन वो तो 1 डेढ़ महीना पहले से ही संयोजन हो रहा है कि उस डेट को कौन कौन से मुकदमे लगेंगे। उस डेट में नहीं बिल्कुल। फिट बैठा, तो जिस डेट को फिट बैठेगा या तो उसमें हम्म। सुनवाई होगी, या अगर कोई हम्म। छोटा मोटा मामला हुआ तो लंच टाइम में जो सीनियर मोस्ट जज है उन्हीं के चैम्बर में बाकी 2 जज आ हम्म। जाते हैं, वहां पर पेश करके सुनवाई हो जाती है। हम्म। व्यवहारिकता में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि जहां ब्लैक सीप्स, मतलब जहां जो है वो कर्मचारी और वो सब जो है जजों को, कोर्ट को सब बेचने पर आमादा है। अब आप इसको हम्म। क्या कहेंगे? आप लोअर कोर्ट में कभी गए हैं? मजिस्ट्रेट हम्म। साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज सबके सामने पेशकार बैठ के पैसा वसूलता है। हम्म। सीसीटीवी कैमरे भी लग गए हैं तब भी पैसा वसूला जाता है, वो चपरासी अलग लेता है। कोर्ट के बाबू को अहलमत कहा जाता है, कचहरी में अहलमत साहब अलग लेते हैं। आप ये इस हम्म। बात पे विश्वास करेंगे अमर जी कि एक अहलमत के अंडर में 3-3 फर्जी अहलमत काम करते हैं। बिल्कुल, मैंने देखा भी है। मत, मतलब इतना काम है उसके पास कि वो जो ऊपर की आमदनी है ना उनसे उनकी सैलरी देता है। लेकिन अगर हम्म। उन 3 आदमी को 2 आदमी को ना रखे तो दिन भर काम नहीं कर सकता, वो चलते चलते कोर्ट परिसर में मर जाएगा। हम्म। इस फाइल को वहां पहुंचाओ, उस फाइल को वहां ले आओ, ये फलाना करो, डिमाका करो। तो इतना हम्म। पैसा उसको मिलता है कि वो 2-2 3-3 लोगों को पाले रहता है। ये सब कोर्ट हम्म। है।
आपके हम्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हैं, उनके ऊपर बैठते हैं, पता चला कि नीचे जो रजिस्ट्री है हम्म। वहां रोज 10-20 लाख रुपए का डेट लगवाने, डेट टलवाने, और इसमें जो है मतलब हेरा फेरी होती है, इस हाथ से पैसा उस हाथ में जाता है, उस हाथ से पैसा इस हाथ में आता है। आपका हम्म। जो नकल निकलवाने में जो है, चाहे कचहरी हो चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो हम कभी गए नहीं, इसलिए हम नहीं बता सकते। वहां भी यही सब स्थिति है कि जो है आप पैसा देंगे तो जल्दी निकल जाएगा, नहीं पैसा देंगे तो लटका रहेगा। हम्म। तो अब जज साहब लोगों के ठीक नीचे ये सारा हम्म। कार्यक्रम चल रहा है, अब इसको क्या कहेंगे आप? हम्म। केवल और न्याय इतनी व्यवस्था। सफाई से या इतनी बेहयाई से, हम्म। सफाई से भी लोग पैसा देते हैं, बेहयाई से भी पैसा देते हैं, और हम्म। वहां जज साहब मूक दर्शक की तरह, जिन्हें न हम्म। व्यापे जगत गति की तरह वो देखते रहते हैं। हम्म। वो पट्टी जो जी। है कानून की मूर्ति पर जो लगी रहती है वो जज साहब की आंखों पर लग जाती है। नहीं, जज साहब की आंखों पर इसलिए नहीं लगती, जज साहब फैसला चीन चीन के भी देने लगते हैं उन्हीं सब हम्म। कारणों से। हम्म। कहीं जाति कारण बन जाती है, कहीं वर्ण कारण बन जाता है, कहीं धर्म कारण बन जाता है, कहीं कहीं जो है मुद्रा कारण बन जाती है, कहीं सब मिला के बन जाती है। हम्म। ये तो फैसले से संबंधित हो गया, व्यवस्था से संबंधित जो बातें हैं वो उसमें वहां पर थोड़ी सी आंखें नहीं तो दबी रहती व्यवस्था हैं। का देखिए, व्यवस्था का प्रशासन वो जो है कुल, जैसे कुलानुशासक या कुलपति होता है वो चीफ जस्टिस है, और जी। ये जो है वो आपके कार्यपालिका के प्रशासनिक अधिकारी हैं, न्यायपालिका की जो कार्यपालिका है उसके ये हम्म। प्रशासनिक अधिकारी हैं, चीफ चीफ सेक्रेटरी की तरह। इसलिए हम्म। इनकी ड्यूटी है सब चीजों को, कील कांटे को दुरुस्त रखें। लेकिन हम्म। यहाँ वर्क टू रूल का मतलब होता है आंदोलन, मतलब हर चीज हम्म। में अड़ंगेबाजी, व्यवहारवाद पे चलता है और व्यवहारवाद पे चल रहा है। हम्म। इस मसले को सर मैं अभी भी बहुत कंफ्यूज हूँ कि इतना ज्यादा इनमें घालमेल है, इतनी चीजें जो ये है, अव्यवस्था है न्याय व्यवस्था में। और अब ये आप तो ये एक बड़ा मामला था इसीलिए सामने आ गया। ऐसे छोटे आप छोटे मामले हाँ 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 हाँ, छोटे छोटे बड़े मामले सब कोर्ट ऐसे से ही हैं। सुप्रीम कोर्ट से ले लिए हाँ जाएं या हाँ हाई जी कोर्ट के लिए जाएं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जी लिए जाएं या जी लोअर जी कोर्ट में लिए जाएं, इस तरह का जी फर्जीवाड़ा जो है रोज हजारों के मामले में होते होंगे। छोटे छोटे ये मामले जहां हम बहुत बड़ा कहते इशू नहीं, नहीं होने अब वाला है, देखिए, जहां बदलने वाली नहीं है चीजें। देखिए आपको अनुभव पता नहीं है कि नहीं है, अब तमाम बैंकों ने डायरेक्ट चेक कर दिया। हम्म। चेक सिस्टम से आप पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, मेरा पैसा निकालने हम्म। का सिस्टम। जी। पहले जो है वो विड्रॉल स्लिप पर पैसा निकलता था, हम्म। बैंक के तमाम बाबू आपका दस्तखत बना के आपके खाते में से पैसा निकाल लेते थे, हम्म। क्योंकि दस्तखत आपका उन्होंने बनाया, पास भी उन्हीं को करना है। उसके बाद आप चिल्लाते थे कि अरे हमने तो पैसा नहीं निकाला, आपको कहाँ याद है? हम्म। हम्म। जब आप अपना अकाउंट मेंटेन कराने गए तो आपने कहा यार ये वाला पैसा कहाँ निकाला। अब आप लड़ने वाले हो तो लड़िए, और नहीं 2-3 बार हम्म। बैंक में जाएंगे, मैनेजर से मिलेंगे, ये मिलेंगे, लौट आएंगे आपके साथ। हम्म। हम्म। फर्जीवाड़ा पूरी की पूरी जो है आपका यूनिवर्सिटियों में और आपके कॉलेजों में और आपके ये जो बोर्ड हैं, ऊपर का पेज सेम टू सेम रहता है, ऊपर का पेज, और भीतर हम्म। का पूरा जो है दूसरा लग जाता है। हम्म। तो फर्जीवाड़ा तो मतलब आकंठ जो है वो क्या कहते हैं, हम उस फर्जीवाड़े की बुनियाद पर आज की डेट में खड़े हैं, आपसे बता रहे हैं। आप आए दिन देखते हो कि प्रधान पीएमओ ऑफिस के नाम पर लोग फोन करके सीबीआई के अधिकारी बन के, एनआईए के अधिकारी बन के, ईडी के अधिकारी बन के, एक तो पूरी पिक्चर ही बन गई इस पर, स्पेशल 26, जो है ईडी और जी। सीबीआई बन के पूरे सबको लूट लिया उन्होंने। उसके बाद कितने हम्म। गिरोह इसमें पकड़े गए। तो भाई साहब ये हम्म। हाई सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की नाक के नीचे, हम्म। सुप्रीम कोर्ट में अनिल हम्म। अंबानी के मामले में और जो है आम्रपाली के मामले में, जो दोनों बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, फर्जीवाड़ा हो सकता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, बताइए आप हमको। बिल्कुल। जी तो ये थे जेपी सिंह सर, और इन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि न्याय व्यवस्था में फर्जीवाड़े का खेल कैसे होता है। और न्याय व्यवस्था से अभी भी उम्मीद यही कायम की जाती है कि वो उनसे वहां न्याय मिले। और इस मामले में भी देखना होगा, इस मामले में भी गौर करना होगा कि जिस शोर से ये आवाज उठी कि ये फर्जीवाड़ा हो गया, उस पर जो है
कोर्ट से क्या आदेश होता है, कितने आदमी नपते हैं, किन पर जवाबदेही तय होती है, या मास्टर ऑफ रोस्टर चाहे हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो या जो भी बड़े अदालतों में है, उनकी दिशा निर्देश क्या होती है, इन सब चीजों के फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को चेक एंड बैलेंस सिस्टम कैसे डेवलप कर पाते हैं। तो हम इस मामले में आगे भी जुड़े रहेंगे, फिर आगे सर से भी जानेंगे कि आखिर इस मामले में हुआ क्या, क्या अपडेट हो रहा है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन न्यायालय में भी फर्जीवाड़े का खेल जारी है। तो आप देख रहे थे अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू।